सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं है। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छुआना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने कोई पैर न छुए, और जब कोई जबरदस्ती कर ले तो उसमें भगवत भावना करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। जो गुण की जब वृद्धि होती है और तमोगुण उससे मिल जाता है तो हमें फिर भगवान में संशय होने लगता है, संसार की तरफ हमारी मनोगति होने लगती है। जब सात्विक वृत्ति आती, जैसे नाम जप किया, सात्विक वृत्ति आई तो सब समाधान मिल जाएगा। रजोगुण तमोगुण में समाधान नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं हर समय नाम जप करो। नाम जप निरंतर अभ्यास किया जाए तो रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, हमारे अंदर गुणातीत एक आनंद आ जाएगा, एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सबके जीवन में दो पार्ट आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति। जो संघर्ष में जीवन पूरा जीवन रहेगा, जब तक मनुष्य जीवन रहता है तब तक संघर्ष रहता है, हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाम बल से, अध्यात्म बल से ही हम जीत सकते हैं। अगर अध्यात्म बल नहीं तब तो संसार में फिर नष्ट ही हो जाता है प्राणी। इसलिए नाम जप करते रहिएगा, कैसी भी विपत्ति आए घबराओ मत, भगवान है ऐसा विश्वास रखो। जब हम लोगों की मदद करें तो उनमें हम भगवान को देखें, और वो मदद कार्य जो हमने किया वो पुण्य कार्य है, उसे हम भगवान को समर्पित कर दें। बदले में उनसे हम धन्यवाद न चाहें। हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि हम जिसको कुछ सेवा करते हैं वो हमसे कृतज्ञता प्रकट करें, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार करें तो फिर दुख होता है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म यह है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, तन मन धन में जो भी आपकी सेवा हमसे बन रही है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ शरीर है, आपके द्वारा दिया हुआ धन है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है, तो हे प्रभु वो आप स्वीकार करें। तो हम लोगों से परेशान, लोग हमें क्या समझते हैं, हमें क्या लेना देना है यार। हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, लोगों की मति है, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने लोगों को लोगों से है। ये नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। मैं धर्म से चलूंगा, सत्य से चलूंगा, भगवान के इशारे के अनुसार चलूंगा। और अधर्म से चले, लोग बहुत बड़ाई करें तो नरक जाओगे। लोगों की बड़ाई से क्या लेना देना है, या लोगों की बुराई से हमारी क्या हानि होनी है। हम लोगों के दिमाग में क्यों घुसेड़ते हैं अपनी बुद्धि, उसी में हम परेशान होते हैं। ये आदमी हमें कैसे देख रहा है, ये आदमी क्या हमें बोल रहा है, या क्या सोच रहा है, उसकी मति है। हमको अपने मार्ग में सीधे चलना है, हम धर्म से चले, गलत ना चले, अच्छे से चले। लोग हमें बुरा कहें तो करें, मुश्किल होता है व्यस्त जीवन में ऐसा। हाँ, लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हम अगर अध्यात्मवान बने तो हम ऐसी क्षमता धारण कर सकते हैं। ये अध्यात्म हमारे लिए ही है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो आधुनिक शिक्षा पढ़ करके भी हम बहुत नादान रहेंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सहन शक्ति आनी चाहिए। अपराध बन गया तो हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें, जो हमसे अपराध न करवा दे, जो हमको गलत ना कर दे। हमको नाम जप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि ही हमको सहनशीलता नहीं देती, परमार्थ बुद्धि सहनशीलता हमको देती है। और प्राय लोग स्वार्थ से युक्त रहते हैं, इसलिए बहुत कमजोर हृदय हो जाता है। थोड़ा सा कोई जरा सा दुखद वचन बोल दिए तो डिस्टर्ब हो गए, और कहो दसियों दिन डिस्टर्ब रहे उसी बात से। अगर विवेक है तो 1 मिनट में उस बात को रद्दी कर दिया, हटा दिया, वर्तमान को संभाल लिया। वर्तमान में हम दुखी होते हैं भूत भविष्य की बातों का चिंतन करके। जब हमारे अंदर परमार्थ नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता ना, तो हम वर्तमान में या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा वो ऐसा, या आगे क्या होगा, इन विषयों में हम परेशान रहते हैं। तो वर्तमान तो हमारा नष्ट हो रहा है। वर्तमान में राधा राधा राधा, भविष्य मंगल होगा, और भूत भी जो गंदा हो गया है वो पवित्र हो जाएगा। भगवान के नाम से जुड़ो तभी मंगल होगा। जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो अधर्म युक्त तो नहीं है। बस वो कर्तव्य कर्म कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो और परिवार का पोषण हो, और नाम जप कीजिए जिससे अध्यात्म पुष्ट हो और परम शांति मिले। दोनों काम हो जाएंगे। तो जो कर्तव्य कर्म पाप युक्त होता है उस पर विचार करने योग्य होता है, उसे त्याज्य होता है, उसे त्यागना चाहिए। लेकिन जो कर्म पाप युक्त नहीं है, धर्म युक्त है, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे भगवान की भी सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। धन नहीं होगा तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, आप परिवार की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए धन कमाना अनिवार्य है, पर वो पाप कर्म से नहीं, वो धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों में। तो धर्म पहले है, धर्म से युक्त होकर धन कमाना चाहिए, और धर्मयुक्त धन से ही कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो उससे मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर धर्म ही नहीं है तो पाप कर्म के कमाए हुए धन से पापमयी बुद्धि होती है, और बुद्धि फिर नष्ट कर देती है। तो इसलिए जो कार्य कर रहे हो करना चाहिए, और बढ़ो उस कार्य में, और उस कार्य के द्वारा कमाए हुए धन से परिवार की सेवा करो, और बन जाए तो कुछ रुपये निकाल कर
पुण्य कार्य में दे दो, जैसे गौ सेवा में है, जहाँ बीमारों को औषधि दी जाती है, ऐसी जगह कहीं संत महात्मा जहाँ जैसा भाव बने कुछ वो धर्म कार्य में कर देना चाहिए और नाम जप करो। और जैसे गुरुजी कोई परिवार का सदस्य भी धन का लाभ लेना चाहे तो दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और बार बार वो यही चीज अपनाए। बार बार धन तो मांगता अगर अपने पास है तो हम दे देते हैं, अपने पास है तो हम उनका पोषण करें, नहीं है तो फिर आदेशा में अपनी सामर्थ्य देख करके ही परोपकार करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है कि हमारी जेब में 90 रुपया बच रहे तो हम 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि हमें 90 की आवश्यकता है, हमको व्यापार में लगाना है, हमें अपने शरीर का पोषण करना है, अपने शरीर संबंधियों का पोषण करना है, तो हम 10 परोपकार में दे देते हैं। ऐसा अब बार बार कोई हमसे धन की याचना करे, हमारे पास है तो हम कर देते हैं, नहीं है तो हम मना कर देते हैं। वो दोनों बातें आपके ऊपर है। रितेश जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग साधना मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को ब्रह्म की अनुभूति होती है, और जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है, तो क्या ब्रह्म और श्री कृष्ण एक ही बात है? भावना अलग है, एक निराकार भावना है और एक साकार भावना है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही भगवान